जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की मोहिनी एकादशी कब है? इस मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवतार लिए तो कई रूपी धारण कर इस संसार का कल्याण किया है। इन्हीं में से एक भगवान श्री हरि विष्णु का स्त्री स्वरूप मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 7 मई को सुबह 10:19 से शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी की तिथि 8 मई गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को कर रखता है उसे संसार की मोह माया से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 8 मई 2025 यानी कि गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। मोहिनी एकादशी का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इस समय पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए इन सभी शुभ मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को
पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। यह व्रत का पालना 9 मई को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच में किया जा सकता है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।